नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, नवोदय विद्यालयों से निकली एक वैकेंसी की और एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर लीक को लेकर के भूचाल आ गया है। आप लोग इस इंटरव्यू को जरूर सुनिएगा और इससे आप लोगों को पता चलेगा कि विद्यार्थियों के साथ में किस प्रकार धोखा होता है आयोग के द्वारा, आयोग के कर्मचारियों के द्वारा और सरकारों के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं और पहले बात कर लेते हैं पेपर लीक की ही। और ये एक इंटरव्यू आया है एक शिक्षा माफिया का, मास्टरमाइंड का, जिसके बाद में भूचाल आ गया पेपर लीक को लेकर कि उसने बहुत सारे नामों का खुलासा किया है, आयोग पर भी निशाना साधा है और जिसका आयोग ने कोई भी जवाब अभी तक नहीं दिया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो ये विजेंद्र गुप्ता है, मैं इसका आपको इंटरव्यू भी सुनाऊंगा, अभी आप सुनिएगा, पहले देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि ये देखिए, विजेंद्र का दावा है कि 1 और 2 मार्च को बीपीएससी ने एग्रीकल्चर परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ था। सिपाही भर्ती का पेपर भी कोलकाता के उसी प्रिंटिंग प्रेस में छपा था। विजेंद्र ने कहा कि शिक्षक बहाली पेपर लीक से मेरा कोई हाथ नहीं है। उड़ीसा एसएससी परीक्षा में जेल गया था। विशाल भी मेरे साथ उड़ीसा जेल में था। जेल में रहते ही उसने सिपाही का पेपर लीक कराया, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। इस पेपर में विशाल को करोड़ों का नुकसान हो गया। और यहाँ पर उसने बहुत सारी भर्तियों की बात की है, केवल ये 1-2 भर्तियों की बात नहीं की है। लिखा है बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच कर रही ईओयू जिस परीक्षा माफिया विजेंद्र गुप्ता की तलाश कर रही है, उसका इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसने मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि दानापुर थाने में दर्ज केस में सरेंडर करूंगा। अगर पुलिस मुझे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी तो सारी की सारी जो सच्चाई है वो मैं बता दूंगा। पेपर लीक होने का पूरा मैकेनिज्म क्या है, उसका दावा है कि 64वीं बीपीएससी से लेकर के अब तक की सभी परीक्षाओं के पेपर कोलकाता स्थित ब्लेसिंग सिक्योर प्राइवेट नामक प्रिंटिंग प्रेस में छपे। मैं आपको एक और नई बात बताऊंगा जो समाचार पत्रों में नहीं दी गई है, और जहां पर ये कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस की बात हो रही है, और यहाँ पर नीचे देखिए लिखा है कि शिक्षक बहाली 3.0 के पेपर भी वहीं छपे। विशाल चौरसिया ने इस प्रेस में मैन पावर सप्लाई करने वाले पार्थ सेन गुप्ता और एक अन्य विजेंद्र गुप्ता से प्रिंटिंग प्रेस के रीडिंग सेक्शन से पेपर लीक कराया। ईओयू इन तीनों को गिरफ्तार करे तो शिक्षक बहाली परीक्षा का खुलासा हो जाएगा। इस प्रेस का मालिक कौशिक कर है। याद आ गया कौशिक कर कौन है? मैं याद दिलाता हूं आप लोगों को, ये वही कौशिक कर है जहां पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी पेपर छपवाता रहा है। और ये देखिए लिखा हुआ है, ये 2018-19 की न्यूज है। गिरोह का सरगना कौशिक के बयान के अलावा उससे व्हाट्सएप पर अंजुलता कटियार की बातचीत के मैसेज भी हैं। पैसों का ट्रांजैक्शन भी दिखा था, जिसकी वजह से अंजुलता कटियार जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक थी, उनको गिरफ्तार किया गया था। कई मैसेज ऐसे हैं जिसमें उन्होंने अशोक देव चौधरी पुलिस की में शिकायत पर चिंता जाहिर की। लिखा हुआ है कि कौशिक को ही पेपर छापने का जिम्मा देने से भी अंजुलता फंस गई है। एसटीएफ ने इसे गिरोह बनाकर आपराधिक साजिश करते हुए पेपर आउट कर भारी लाभ कमाने और लोकहित के खिलाफ अपराध चोलापुर थाने में जो केस दर्ज हुआ था। हालांकि कौशिक कुमार करके काफी दिन तक जमानत नहीं हुई थी, उसके बाद में जमानत हो गई। अंजुलता कटियार की भी बहाली हो गई। वापस आते हैं विजेंद्र गुप्ता के पास। विजेंद्र गुप्ता का जो इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उसने बताया है कि कौन कौन सी भर्तियों के जो पेपर है वो लीक हुए, और इसके बारे में बीपीएससी ने कोई जवाब नहीं दिया है। ये समाचार पत्र है भास्कर। लिखा है विजेंद्र गुप्ता के इस इंटरव्यू में बीपीएससी पर लगाए गए आरोप, बीपीएससी बुरी तरीके से फंसता चला जा रहा है। लिखा है कि बीपीएससी के सचिव रवि भूषण से पद जाने के लिए कॉल किया। उन्हें एसएमएस भेज करके पूछा गया कि 1 और 2 मार्च को एग्रीकल्चर पेपर का लीक हुआ था। 64वीं बीपीएससी से लेकर अब तक सारी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र कोलकाता के ही उसी ब्लेसिंग सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड में छपे थे। इस पर आपका क्या कहना है? इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। अब देखिए आप लोग विजेंद्र, इसका इंटरव्यू जो वायरल हो रहा है और जिसने कहा कि मैं जल्द सरेंडर करूंगा। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, वायरल कर दें। टायर 3 का मटेरियल सॉल्व किया है। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि विशाल चौरसिया का भाई विकास कुमार, उसका घर का नाम विकास है। मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैकेनिज्म ये है कि विशाल चौरसिया और 64वीं बीपीएससी से लेके अभी तक बीपीएससी उसी कंपनी को बार बार टेंडर क्यों दे रही है, वो बीपीएससी जाने और बाकी उस विभाग के लोग जाने। बार बार ब्लेसिंग को टेंडर बीपीएससी के थ्रू जाना, 64वीं से मुझे जानकारी है
आज मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि बीपीएससी चेक कर ले, आर्थिक अपराध इकाई चेक कर ले, सरकार चेक कर ले कि क्या 64वीं बीपीएससी से कंटिन्यू टेंडर उसके पास है या नहीं है। तो हर मामले ब्लेसिंग में ही टेंडर थी सिपाही का और वहीं से पर्चा लीक हुआ। पता चला था क्योंकि जेल में हम एक दिन पूछे थे विशाल से कि तुम इतना उदास क्यों हो। बोला भैया ऐसे ऐसे सिपाही का काम किए थे, पेपर पकड़ा गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, नुकसान हो गया। टीआरई 3 के कैंसिलेशन को रोकने के लिए भी कोशिश की जा रही थी क्या? की गई थी, बहुत सारे ऑफर दी गई थी जैसी मेरे पास जानकारी आई थी, बट वो लोग मैनेज करने वाले जाने और बीपीएससी जाने या जो भी मंत्री उंत्री का नाम जो भी आया है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इस चीज़ को जानता नहीं हूँ तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा कि नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है, एजेंसी जो भी हो। तो जब ये लोग एग्रीकल्चर भी किया, बीपीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम 1 और 2 तारीख को हुआ था इसी मार्च में, उसमें भी इसने किया अजीत चौहान के साथ विशाल चौरसिया ने। और मैं बहुत जल्द ही सरेंडर बोलने जा रहा हूँ दानापुर वाले केस में। सरेंडर बोलने के बाद यदि रिमांड पे मुझे ली गई उस दिन मैं पुलिस को सारा सच्चाई बता दूंगा कि कौन कौन आदमी क्या है, कैसे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूं कि बीपीएससी का पेपर ब्लेसिंग से ही लीक हुआ है और पार्थो सेनगुप्ता और विशाल चौरसिया ही लीक किया है। ये अंशु सिंह करवा रहे हैं। अंशु सिंह आज के डेट में 1000 करोड़ का आदमी है और सिर्फ और सिर्फ सीटेट से 1000 करोड़ रुपया वो कमाया है। आज जो भी सीटेट का एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं केंद्र सीबीएसई, उनको ये पता होनी चाहिए कि ऑफलाइन जब होता था तो 6% रिजल्ट होता था और जब ऑनलाइन हुआ तो 75% रिजल्ट हो गया। क्या लग रहा है विजेंद्र जी, बीपीएससी पेपर लीक मामले को यहाँ आपने लोगों ने सुना कि सीटेट पेपर लीक को लेकर के भी बहुत बड़ा खुलासा किया है इस विजेंद्र गुप्ता ने। और आगे देखिए, जो सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमको अपना बात रखने का मौका मिला। मुझे बहुत दिनों से इस चीज़ का तलाश था, लेकिन आज मौका मिला तो मैं बता रहा हूँ बीपीएससी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर। इसमें अभी तक मैकेनिज्म लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैकेनिज्म ये है कि विशाल चौरसिया कलकत्ता के प्रिंटिंग प्रेस जानकी इमेज प्राइवेट लिमिटेड, इनके 2 स्टाफ जो उड़ीसा एसएससी में जेल भी जा चुके हैं, उनका नाम है वीरेंद्र पासवान, ऐसे मीडिया वालों में ने वीरेंद्र सिंह लिखा है, वो इधर वैशाली जिला का ही रहने वाला, पता नहीं है एग्जैक्ट एड्रेस। और एक है पार्थो सेनगुप्ता जो जानकी इमेज में मैन पावर सप्लायर था, बाइंडिंग का, क्वेश्चन पैकेजिंग का काम उसको टेंडर मिलता था। वो दोनों उड़ीसा एसएससी में जेल में जो हम लोग थे, हालांकि हमसे मिलने नहीं दिया जाता था और हम ज़रूरत भी नहीं समझते थे कि क्योंकि हमें ये करना भी नहीं है। उसी समय ये उड़ीसा जेल से ही केंद्रीय चयन पार्षद बिहार का जो सिपाही बहाली का पर्चा लीक हुआ। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैकेनिज्म ये है कि विशाल चौरसिया और यूपी उत्तर प्रदेश के जौनपुर के सराय सीतम जलालपुर के रहने वाले अजीत चौहान और अजय चौहान, क्योंकि अजीत चौहान और अजय चौहान से मेरा 15-20 साल पुराना संबंध था, बट प्रोफेशनली इस धंधे का संबंध नहीं था, स्टूडेंट लाइफ से ही मेरा रिलेशन था। इस वजह से विशाल भी मेरे साथ उसके यहाँ गया है 2 से 3 बार। 2 से 3 बार जाने के क्रम में मेरे अब्सेंस में भी मेरा एक साला है राजमोहन, जो समस्तीपुर चक्का खानपुर का रहने वाला है, जिसको अभी आर्थिक अपराध इकाई खोज भी रही है, जहाँ तक मुझे मालूम चला है पेपर से या आप लोग के माध्यम से। तो उसमें क्या हुआ है कि ये लोग आपस में एक टीम बना के पार्थो सेनगुप्ता जो जानकी इमेज प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता, जहां उड़ीसा एसएससी का टेंडर था, उसके द्वारा ही जेल में मुलाकाती के दौरान सुचिन नाम का जो एक आदमी है, जो अभी एक्यूज के नाम एफआईआर में नाम भी है, सुचिन के माध्यम से पेपर अवेलेबल सीएसबीसी सिपाही बहाली का किया था। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये ब्लेसिंग में ही छपा था, जो कौशिक कर की कंपनी है, इसी का। तो अगर पुलिस, ईओयू या सरकार अगर चाहे तो ये पूरे रैकेट को पकड़ सकती है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आपको सारी लिंक समझ में आ रही होंगी किस तरीके से काम होता है। और ये अधिकारी
ये आयोग बार बार जो ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस है वहीं पर पेपर क्यों छपवाते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दें, शेयर कर दें, ताकि पता चले किस तरीके से आयोग काम करते हैं, किस तरीके से आयोग की परीक्षा नियंत्रक वगैरह काम करते हैं, और ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके। जब उत्तर प्रदेश का पेपर लीक हुआ था एलटी ग्रेड का, उसी समय भर्ती को हालांकि कंप्लीट करवा लिया गया, लोगों ने दबाव बनाया, कुछ छात्र ऐसे थे, और अगर उसी समय इस पर लगाम लगाया गया होता, कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया होता, ये जो कौशिक की जो गिरफ्तारी हुई थी उसी जांच को आगे बढ़ाया गया होता तो ये कांड आगे नहीं हो पाते। और विद्यार्थी भी उस तरीके से सहयोग नहीं करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा शेयर नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, वायरल नहीं करेंगे, तो इस तरीके के वीडियोस को आप लोग जरूर शेयर कर दिया करिए, जरूर वायरल कर दिया करिए। और अगली जो सूचना है वो नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी आई है नवोदय विद्यालयों से, और इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, जेएनवी कैडर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ इन हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिसेस। तो यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। लगभग 1300 टोटल पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट का इसमें विवरण दिया हुआ है। और ये नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है, तो आप लोग जाकर के वहां से विस्तृत नोटिफिकेशन देख लें। जिस पद के अंदर आपके अंदर योग्यता है उस पद के लिए आप लोग वहां पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया किस प्रकार का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से भर्ती होगी, कितना वेतन होगा। अगर मैं बताने लगूंगा तो वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल इसके जो आवेदन है वो 22 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग जाकर के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। याद रखिएगा इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। अभी एग्जाम डेट वगैरह के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं पर अब हम बात कर लेते हैं कि चर्चा हो रही है एलटी ग्रेड के बारे में कि क्या एलटी ग्रेड भी नए आयोग से होगी, शिक्षा सेवा चयन आयोग से। तो सोशल मीडिया में ये चर्चा बहुत ज्यादा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी राजकीय विद्यालयों महाविद्यालयों की भर्तियां हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही हो रही हैं, वहीं पर होंगी, वहीं पर दियाचन है। चाहे वो जीडीसी की वैकेंसी हो, चाहे वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो। ठीक, क्लियर। और केवल अशासकीय जो विद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं वहां की भर्तियां आपको नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से देखने को मिलेंगी। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।